हेलो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट क्लास में जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें आप लोगों ने पढ़ा चार्ज क्या होता है, चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज के टाइप्स और फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम लोगों ने पढ़ा कि लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, जो कि फंडामेंटल लॉ भी है। और चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी जाना, जो कि सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रा से यूज होता है। कंजर्वेशन में चार्ज जो है पूरे होल यूनिवर्स में रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है लेकिन केवल पेयर में। सिंगल चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते और सिंगल चार्ज में डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय बट कैन से क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन पेयर, ऑलवेज इन पेयर। और लास्ट क्वांटाइजेशन पढ़े थे क्वांटाइजेशन में कि चार्ज जो है डिस्क्रीट पैकेट और लूप्स में एग्जिस्ट करता है या ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। डिस्क्रीट कहने का मतलब है कंप्लीट पैकेट, टूटा हुआ, कंटिन्यूअस नहीं। तो क्योंकि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी अधिक होती है इसलिए हम लोग उसको कंटिन्यूअस समझ लेते हैं इन रैदर देन डिस्क्रीट। एक्चुअल में क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया कि चार्ज जो है वो डिस्क्रीट पैकेट में ट्रांसफर होता है और वो कहीं भी रहता है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट ऑफ चार्ज ई। तो नेट चार्ज जो था किसी बॉडी पे क्यू, नेट चार्ज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट चार्ज। ये जो है बेस यूनिट ऑफ चार्ज है एंड विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। यहाँ तक हम लोगों ने क्वांटाइजेशन पढ़ा था, एक सवाल भी बनाया था और सवाल आगे भी बनाएंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग, जैसे कोई बॉडी चार्ज इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे होता है, किस किस मेथड से होता है, ये आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों ने देखा है कि बचपन में देखा है कि हम लोगों ने स्केल को ड्राई हेयर में जब रब करते थे तो वो लिटिल बिट पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये अट्रैक्ट क्यों कर लिया? क्योंकि जब रब किया गया है तो रब करने से जो है वो स्केल या प्लास्टिक का पेन वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल पेपर के बिट को वो अट्रैक्ट कर लेता था। अब कार का कभी कार मूविंग कार है, उसके कॉर्नर पे या डोर जो है वो चार्ज हो जाता है। कभी कभी सटने पे, छूने पे, कॉर्नर पे जो है हम लोगों को महसूस होता है झटका की तरह। फ्रिज के कॉर्नर पे झटका लगता है, टीवी के कॉर्नर पे कभी कभी झटका लगता है। और हम लोगों ने देखा है कभी कभी जाड़ों के दिनों में जो मच्छरदानी या कंबल जो वगैरह रहते हैं उसको हल्का सा स्क्रैप करते हैं तो लाइटनिंग होता है। ये सब क्यों हुआ? ये सब जो है चार्जिंग की वजह से। कोई मटेरियल बॉडी या कोई भी बॉडी, इंसुलेटिंग बॉडी भी चार्ज हो जाता है। तो चार्ज कैसे होता है वो बेसिकली मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लोग, ऐसे तो बहुत सारे मेथड हैं लेकिन 4 बेसिक मेथड्स ऑफ चार्जिंग आज हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो 4 बेसिक मेथड ऑफ चार्जिंग। टॉपिक मेथड ऑफ फर्स्ट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, तीसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन, and fourth
चार्जिंग एनी मटेरियल बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग का यूज करते हैं, अब बहुत सारे हैं, लेकिन ये बेसिक हम लोग आज 4 मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे। तो सिलसिलेवार से पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वी ऑल आर नोन अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहने का मतलब when two body rubs against each another, the friction takes place. The surfaces of two body gets rubbed, there friction exists. मतलब जहाँ दो बॉडी एक दूसरे से रगड़े जाए वहाँ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। तो फ्रिक्शन तो पहला टॉपिक हम लोग चल रहे हैं, फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन, ये इंसुलेटिंग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये इंसुलेटिंग बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। इंसुलेटिंग बॉडी मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है, कंडक्टिंग बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस फ्रिक्शन में टू बॉडी कनेक्शन में आएंगे, कनेक्शन में आएंगे। एक्चुअल में फ्रिक्शन जब रब कर रहे हैं तो होता क्या है, जो कि कोई बॉडी चार्ज हो जाता है। चार्ज बेसिकली हम लोग का मतलब है कि चार्ज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फंडामेंटल पार्टिकल। इसका मतलब है कि कोई बॉडी चार्ज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा अपने निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। निगेटिव मतलब चार्ज को लेकर किसी पे, तो चार्ज हो जाना, बॉडी के चार्ज होने का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन आ गया है। या प्रोटॉन नेवर बी गॉन अप या गॉन अप ऑन एनी ऑब्जेक्ट, केवल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो हम देखते हैं तो हो क्या रहा है, जब हम स्केल और या प्लास्टिक पेन को जब ड्राई हेयर में रब करते हैं तो हो रहा है क्या, ये जो ड्राई हेयर है उससे प्लास्टिक पेन पे, सपोज प्लास्टिक पे पेन या स्केल पे जो है इलेक्ट्रॉन आ गया है, शिफ्ट हो गया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन हेयर ने लूज करा और प्लास्टिक पेन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ये ग्लास रड को ऊल फर से, ऊल के क्लॉथ से जब ग्लास रड को रब करते हैं तो ग्लास रड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और ऊल ने सिल्क क्लॉथ से अगर ग्लास रड को रब किया जाए तो सिल्क क्लॉथ जो है वो सिल्क क्लॉथ निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो आपका जो है ग्लास रड वो पॉजिटिवली। इसका मतलब है ग्लास रड इलेक्ट्रॉन लिबरेट किया है, रिलीज किया है, और सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो जिस पे भी निगेटिव चार्ज कह रहे हैं, कोई बॉडी हैविंग निगेटिवली चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव, इट हैव। बेसिकली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, when two body gets rubbed against each other, one loses electron and other acquire electron. Those who acquire electron gets negatively charged, while other gets positively charged.
who loses इलेक्ट्रॉन। दो रब किया जाता है, एक लॉस करता है और एक एक्वायर। तो लॉस कर रहा है, इसका क्या मतलब है, कैसे लॉस कर गया इलेक्ट्रॉन को, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। क्या कि अब हम लोग परिचित हैं एटम से, एटम के कंस्टिट्यूएंट से या एटम के पार्ट से। एटम के दो पार्ट्स हैं, एंड एटम हैज, सपोज इट इज एन एटम, atom has two parts, one nucleus part, that is, and the remaining this area is remaining this area non-nucleus part. Which is empty. ये जो खाली रिमेनिंग एरिया जो है ये न्यूक्लियस, इसमें ये इम्पटी रहता है, ये इसमें प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं और न्यूट्रॉन विथ न्यूट्रॉन। रिमेनिंग एरिया में स्पेसिफिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो अब हम लोग पढ़ें, आगे चलें कि जो इलेक्ट्रॉन है अपने अपने ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो जैसे न्यूक्लियस से जितना नज़दीक ऑर्बिट होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी तगड़ी होगी और उस ऑर्बिट की एनर्जी जो होगी वो कम होगी। कहने का मतलब है कि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से पहला फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो टाइटली बॉन्ड होंगे न्यूक्लियस के साथ और इसकी एनर्जी हायर और जो ऑर्बिट है उससे कम होगा। एनर्जी रेंज जो है वो बढ़ता जाता है जैसे न्यूक्लियस से आप ऑर्बिट जो है आगे बढ़ता जाता है या दूर होता जाता है। और बाइंडिंग एनर्जी मतलब न्यूक्लियस से जो है इलेक्ट्रॉन जो बंधा पड़ा है जिस एनर्जी से, उसकी एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाती है। तो आउटर सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें एक टेंडेंसी है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एक टेंडेंसी है क्या, वो अगर किसी भी वजह से एनर्जी को एक्वायर कर ले तो उसके ऑर्बिट से अगर वो एनर्जी थोड़ा भी ज़्यादा हो जाए तो वो उस ऑर्बिट को छोड़ के स्केप करके हायर ऑर्डर चला जाए या फिर वैलेंस से निकल के मेटल के अंदर या कंडक्टिंग बॉडी के अंदर रोम करे, फ्रीली रोम करता है जो कि कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत नटखट है उसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी अगर मिल जाए तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़ सकता है। तो जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन छूटा, मान लिए ये एटम है, इसका वैलेंस, ये वैलेंस, ये इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर लिबरेट करके एनर्जी गेन करके, आफ्टर गेनिंग एनर्जी, आफ्टर गेनिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन स्केप आउट, जहाँ से स्केप हो गया है तो यहाँ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गई। तो ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो विच हैव एन एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वालिटी, these vacancy space have an quality, a characteristics या property to acquire electron having this energy level। तो ये एक्वायर कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है वापस। इसी वजह से हम लोग कह देते हैं कि यहाँ पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। तो पॉजिटिव इसलिए क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि लाइक चार्ज रिपेल
अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट अदर। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिवली चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी ओर। तो यहाँ जो है ये पॉजिटिव सेम अमाउंट जितना इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिवली चार्ज क्रिएशन हो जाता है, हम लोग कह देते हैं ये पॉजिटिव आयन बन गया इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद। तो अब हम लोग यहाँ तो इसमें हो रहा है जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो हीट जनरेट होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप हुआ दोनों बॉडी के बीच। उस हीट एनर्जी को एक्वायर करके जो इंसुलेटिंग बॉडी या रब करने पे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने अपने कक्ष को या अपने सरफेस को छोड़ करके दूसरे मेटेलिक बॉडी में, दूसरे इंसुलेटिंग बॉडी में चला जाता है। तो ये हुआ क्या, तो एक चीज तो ये एक कहना चाहूँगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ बंधे होते हैं उस अब कुछ एनर्जी से, उस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन थोड़ा जान लें क्या है। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कहते हैं कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum amount of energy required to liberate an electron from valence orbit, from any orbit। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो किसी इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए, मतलब न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी से को तोड़ने के लिए, या फिर वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिट में कंटेन जो कर रहा हो उस ऑर्बिट को बांध के रखने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। इसको कह सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to liberate or bind an electron with nucleus in its orbit। वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में लगी उस किसी ऑर्बिट से, न्यूक्लियस को तोड़ करके न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के अगेंस्ट, और या फिर बाइंड करके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके कम से कम उतना एनर्जी रहेगा जबकि होल्ड करके रख सके, तो वह किसी भी न्यूक्लियस इन इट्स ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को वो कहलाता है वर्क फंक्शन। तो आप फ्रिक्शन में कहने का मतलब है कि व्हेन two body gets rubbed, one whose work function is lower, charging by friction, when two body rub against each other, one acquires one whose work function is greater acquires electron, while other
loses electron, it has lower work function. Work function यही कि जब दो बॉडी को रब करा जाए अगेंस्ट ईच अदर, जिसकी भी वर्क फंक्शन कम वर्क फंक्शन कम है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी कम है, वह इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, और जिसका वर्क फंक्शन स्ट्रॉन्ग है, ग्रेटर है, वो एक्वायर करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यही चार्जिंग के केस में होता है। जैसे ग्लास रड रब विथ सिल्क, तो ये जो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और सिल्क क्लॉथ जो है वो निगेटिवली चार्ज होगा। इसका मतलब है कि ग्लास रड पॉजिटिवली चार्ज, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करा, इलेक्ट्रॉन लॉसेस, इलेक्ट्रॉन गेन, तो यही है। प्लास्टिक पेपर और आप जो कर रहे हैं वो सब गेन किया, तो कोई फ्रिक्शन देखो, एयर मॉलिक्यूल, एयर में जो एटमॉस्फेयर में जो एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो कार या कोई मूविंग बॉडी हो, चल रहा हो, कंटेन सस्टेन हो, तो उस फ्रिक्शन की वजह से एयर और द सरफेस ऑफ द बॉडी विच इज इन मोशन गेट्स हीटेड एंड एक्वायर्स चार्ज हो जाता है फ्रिक्शन के कारण, इसी वजह से। और हम लोग जो है कंबल ओढ़े रहते हैं, ओढ़ने के बाद जो है फ्रिक्शन रात भर में जो घर्षण हुआ है, जिसकी वजह से बॉडी गेट्स वन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो वन गेन करता है। तो कभी कभी सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि धुआं जो है हम लोग का शरीर का खड़ा हो गया, तो मतलब दोनों जो है वो चार्ज हो गया है। इस तरह से फ्रिक्शन में चार्जिंग टेक्स प्लेस होता है। तो ये फ्रिक्शन में ये याद रखना है कि जिसकी भी लोअर वर्क फंक्शन लोअर हो, वो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगा, जिसका वर्क फंक्शन मतलब स्ट्रॉन्गर है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब इसमें एक चीज़ और है, जब ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, तो इलेक्ट्रॉन की मास हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the minus 31 kg, which is smaller one enough. So those who acquires gain electron, mass also gain, in little amount, mass losses. ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है उससे मास भी लॉस होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसमें जो है मास गेन होगा, भले ही बहुत छोटे अमाउंट में क्यों ना हो। इस पर सवाल बनता है, इसलिए आगे अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया। दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक सवाल बना लेते हैं क्वांटाइजेशन के हेल्प से और चार्जिंग से। While rubbing a glass rod with silk cloth, 10 to the power while rubbing a glass rod with silk cloth, 10 to the 19 electron transferred from a glass rod, find net charge
नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ। सिंपल सा सवाल है। इसमें क्या वाइल रबिंग ग्लास रब कर रहा है, तो हम लोगों को पता है ग्लास रब जो है वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन और सिल्क क्लॉथ जो है गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज नंबर एन गिवन बाय एन 10⁻19 ट्रांसफर। तो वी नो दैट फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नेट चार्ज इज इक्वल टू एन ई, एन वैल्यू 10⁻19 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेट चार्ज जो है वो आपको 1.6 कूलम, यही होगा। इज इट पॉसिबल? नेट चार्ज की वैल्यू जो होगी 1.6 इंटू इतना कूलम नेट चार्ज। हो गया। अब आगे सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग, सेकेंड पॉइंट ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें क्या है, ये कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज करने के लिए अप्लाई होता है विदाउट मेकिंग कांटेक्ट। विदाउट मेकिंग कांटेक्ट पहले एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था इंडक्शन में वो बताते हैं। दो प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट प्रोसेस अर्थिंग की हेल्प से एक मेटेलिक स्फीयर लिए, इंसुलेटिंग ए मेटेलिक स्फीयर और एक चार्ज बॉडी उसके पास में लेके आए। चार्ज बॉडी को पास, मान लिए ये जो चार्ज बॉडी निगेटिवली चार्ज बॉडी है, निगेटिवली charge body and a neutral metallic body. When a metallic body brings to a charge, negatively charged or positively charged, any charge body, accumulation, polarization takes place. अब ये क्योंकि निगेटिव चार्ज और ये न्यूट्रल है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। न्यूट्रल करने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम वैल्यू। तो आप जो ये निगेटिव चार्ज बॉडी को जब उसके पास लेके आए हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण सारा निगेटिव जो है एक्यूमुलेट हो जाएंगे अदर साइड पे, फर्दर साइड पे, और पॉजिटिवली चार्ज का क्रिएशन हो जाएगा जहाँ जो है चार्ज निगेटिवली चार्ज बॉडी लाया है उसकी क्लोजर साइड पे। तो ये जो एक्यूमुलेशन हो गया, तो अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश रहेगा। यहाँ अट्रैक्शन तो जिसके अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको एक अर्थिंग कर दिया गया, अर्थ विच इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज बोथ। ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर्ड हो जाएंगे अर्थ में और धीरे धीरे ये वैनिश हो जाएगा। एक्सेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड टू अर्थ। अर्थिंग के प्रोसेस से हमने ये करा। अब सेकेंड स्टेप में इस चार्ज बॉडी को हटा लिया जाए, रिमूव, फाइनली रिमूव
द चार्ज बॉडी। जब रिमूव कर लेते हैं तो मेटेलिक बॉडी जो ए था उस पे सरफेस पे पूरा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का क्रिएशन हो जाएगा और थ्रू आउट यूनिफॉर्म रूप से रोल कर जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इसकी वजह क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। यहाँ पे अभी अट्रैक्शन था, निगेटिव पॉजिटिव के कारण अट्रैक्शन था, तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट रहा एक जगह पे, लेकिन जैसे इस चार्ज को हटाए तो यहाँ पे इस सारे पॉजिटिव के बीच जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन एग्जिस्ट कर गया, तो जिसके कारण सारा जो है एक यूनिफॉर्म रूप से अपने इक्वल डिस्टेंस पे जाके फैल गया सब एक पूरे सरफेस से बाहर तो जा नहीं सकता, क्योंकि इसके पास उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से उसके इंटरनल मॉलिक्यूल जो है वो उसको अट्रैक्ट करके रखते हैं और चार्ज जो निगेटिव हो या पॉजिटिव चार्ज वो सरफेस पे यूनिफॉर्म रूप से रोल कर जाता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। फाइनली अगर इसकी जगह पे वाइस वर्सा उल्टा रखते, ये पॉजिटिवली चार्ज रहता तो निगेटिव इधर एक्यूमुलेट हो जाते, पॉजिटिव उधर, उसी वजह तो यहाँ पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। तो ये एक मेथड ये हुआ बाय अर्थिंग, और दूसरा मेथड है इसी में इंडक्शन मेथड में कि एक दो मेटेलिक सरफेस को we have taken two metallic surface ball A and B, connected each other and they are kept on a insulating stand. Now a positively or negatively charged body brings near to it. अब क्या किया है, ए और बी मेटेलिक बॉडी है, दोनों कनेक्ट है, और दोनों कनेक्ट के बाद यहाँ एक अनदर चार्ज, ये दोनों पहले न्यूट्रल है, एक चार्ज बॉडी को जब ए के पास लेके आए तो पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। पोलरिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, द प्रॉपर्टी विच डिस्टिंग्विशेस टू चार्जेस इज कॉल्ड पोलरिटी। तो उसी से बना पोलराइजेशन, मतलब कि दोनों चार्ज को सेपरेट कर दिया। इस पॉजिटिव के कारण ए के निगेटिव, ए के सरफेस जो कि इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के नज़दीक है वो निगेटिवली चार्ज बॉडी एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और फर्दर क्योंकि मेटेलिक बॉल है, ये जो है चार्ज पॉजिटिव चार्ज दूसरे बी के अदर एंड पे पहुंच जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी। तो ये जो सेपरेशन हो गया चार्ज का, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन अदर साइड, टू साइड्स ऑफ मेटेलिक बॉल, यहाँ पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। ये जो डिस्टिंग्विशन पोलराइजेशन सेम में कह सकते हैं, जो पहले लिए थी यहाँ प्लस 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 और माइनस माइनस माइनस, ये एक्यूमुलेशन हो जाए, डिस्टिंग्विशेस कर ले अलग अलग सेपरेट, तो वो पोलराइज्ड कर देता। तो निगेटिव और पॉजिटिव अब यहाँ पे इस चार्ज बॉडी को उसके कांटेक्ट में रखें, और दूसरा स्टेप में इस ए और बी को सेपरेट कर लें सिंगल, इसको अभी क्लोज कांटेक्ट में ये रखें पॉजिटिवली चार्ज को, ए को वहीं पे रखें और बी को सेपरेट करिए। बी को जब सेपरेट करिए तो फ्रीली पॉजिटिव पूरे बी पे पॉजिटिव इक्वल अमाउंट में घूम कर जाएगा पूरे सरफेस पे, तो ये बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अब फाइनली इससे पॉजिटिव को हटा लें, तो ये ए जो है, अब ए निगेटिवली चार्ज, इसमें क्या विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन, और एक अनचार्ज बॉडी के पास चार्ज बॉडी को लेके विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। इसी फेनोमेना को कहते हैं इंडक्शन फेनोमेना, इंड्यूस्ड हो जाना अपने आप, इंडक्शन।
तो इंडक्शन इज द फेनोमेना of getting charge in neutral body with the help of polarization. The phenomenon of getting charge in neutral body with the help of polarization by bringing another charged body near to it. Near to it. Action at a distance. Non-contact. इंडक्शन जो है नॉन कांटेक्ट फेनोमेना में, मतलब कि सटाना नहीं है और चार्ज कर सकते हैं आप, केवल पास में ला करके. फेनोमेना ऑफ गेटिंग चार्ज इन न्यूट्रल बॉडी विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन बाय ब्रिंगिंग अनदर चार्ज बॉडी नियर टू इट. तो यही. अब हम लोग चले आगे. चार्जिंग बाय कंडक्शन. चार्जिंग बाय कंडक्शन. ये सॉलिड बॉडी या मेटेलिक बॉडी कह दो, कंडक्टिंग बॉडी के लिए अप्लाई करें. कंडक्टिंग metallic body applicable only for the metallic body. Conduct charging by conduction. Third point, conduction. तो इसमें क्या करना है, दो कोई भी मेटेलिक, इसमें मेटेलिक के लिए हो, किसी भी मेटेलिक बॉडी पे अगर कोई भी चार्ज बॉडी नेगेटिव अगर लिया गया है, मेक कांटेक्ट ईच अदर, तो equal amount of charge will be shared between two body. A neutral body is bring contact with a charged body. Sharing takes place with the help of sharing phenomenon. Sharing takes place. शेयरिंग के कार्य वजह से जो है बॉडी चार्ज हो जाता है. तो निगेटिव इससे कुछ निगेटिव इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे इक्वल अमाउंट में. कह सकते हैं दो आइडेंटिकल अगर बॉल हो, अगर दो आइडेंटिकल शेप साइज कॉन्फ़िगरेशन का हो तो इक्वली शेयर हो जाएगा. अगर आइडेंटिकल नहीं हो तो सम अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी शेयर बाय दिस टू. तो ये हो गया बाय कॉन्टैक्ट. तो चार्जिंग when the phenomenon of charging a metallic body by making contact with another charged body. Charging a metallic neutral body कहते हैं. The phenomenon of charging a metallic neutral body by making contact with another charged body with the help of sharing. With the help of शेयरिंग प्रोसेस होता है कंडक्शन में. कोई दो मेटेलिक बॉडी को अब आइडेंटिकल बॉडी को क्या लिखना है, इफ टू बॉडी
have identical, the two body are identical, equal amount of charge will share। इस पॉइंट को याद रखेंगे, सवाल बनाने में कूलम्स लॉ में काम आता है कि दो जब आइडेंटिकल बॉडी हो इक्वल अमाउंट में चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट मतलब शेयर कर लिया जाता है आगे आगे कंडक्शन हो गया। अब चौथा था चार्जिंग बाय लाइटनिंग। फोर्थ वन चार्जिंग बाय लाइटनिंग इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि एक्चुअली में लाइटनिंग हैपेंस होता है, टेक्स प्लेस होता है इस प्रोसेस में चार्ज के वजह से। हम लोग जानते हैं कि बिजली कड़कती है तो हम लोग लाइट जनरेट होता है, तो वही एक्चुअल में क्या कर ये प्रोसेस जो है इसमें समझेंगे क्या, एक इंसुलेटिंग मान लो कि ये इंसुलेटिंग बॉडी है, इस पे एक्सेस अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज दे दिया गया है। अगर एनी इंसुलेटिंग बॉडी हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब है कि इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी को केप्ट इन एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर में रखा गया है तो ये जो है अपने एटमॉस्फेयर में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं क्लोज टू इसके क्लोज है उसको आयोनाइज कर सकता है, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है, लाइक चार्ज रिपेल। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो एटम में जो मौजूद है एयर मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम, तो उसके इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो सके हिट करे और रिपल्सन करके उसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे। वहाँ जो एयर मॉलिक्यूल के नज़दीक में है वो गेट आयोनाइज हो जाने के कारण जो है वो बॉडी और उस आयोनाइजेशन में दूसरे मेटेलिक बॉडी या फिर इंसुलेटिंग बॉडी को लाया जाए तो उस पर जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है वो जाके चिपक जाए, तो वो बॉडी गेट्स चार्ज। तो अब जैसे लाइटनिंग में क्लाउड या तो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की उतनी तेजी से गिर रहा हो या मूव कर रहा हो, तो मूविंग के दौरान जो है क्लाउड पे जो है निगेटिवली चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाए और अर्थ जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का भंडार है। तो ये जो क्लाउड और अर्थ के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएट होता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाने की वजह से जो एटमॉस्फेयर बीच के एटमॉस्फेयर गेट आयोनाइज्ड, इतनी रैपिडली आयोनाइज्ड होते हैं कि वो कंडक्ट जो एटमॉस्फेयर, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है अर्थ में इतनी तेजी से होता है कि लाइटनिंग प्रोसेस अकर्स होता है, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट को इतनी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर का जो आयन्स है, एटम्स है, वो आयोनाइज्ड हो जाने के कारण सारा इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर जाता है। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स लाइट इमिटिंग फोटोन पार्टिकल, तो वही लाइट की वजह होती है। तो यहाँ लाइटनिंग में जो है कि कोई भी चार्ज बॉडी एनी चार्ज बॉडी any charge body gets ionized its surrounding, any charge body gets ionized its surroundings and if
in neutral body kept in that vicinity, it acquired charge. This phenomena occurs in very little amount. Occurs in fewer segment. तो यही है लाइटनिंग में। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने जो इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी है वो अपने चारों ओर के एटमॉस्फेयर को आयोनाइज कर दिया है। उस आयोनाइजेशन फील्ड में अगर कोई चार्ज बॉडी है तो वो चार्ज हो जाता है। तो यही प्रोसेस है लाइटनिंग का। फर्दर प्रॉब्लम्स अब जो है क्वांटाइजेशन की मदद से हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम्स बचे थे वो करेंगे अभी। जैसे कि मेथड ऑफ चार्जिंग खत्म, चार्ज प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ चार्ज। अब पता हो गया कि मास भी ट्रांसफर होता है किसी बॉडी पे चार्ज, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ। पहला सवाल है, इज ए चार्ज ऑफ 11.6 into 10 to the power minus 19 coulomb possible? विद क्वांटाइजेशन और चार्ज के कंसेप्ट को। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि इज ए चार्ज ऑफ 11.6 into 10 to the minus 19 कूलम पॉसिबल। ये पॉसिबल है। तो हम जानते हैं Q इक्वल नेट चार्ज इक्वल टू एन ई और एन इक्वल्स टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू 11.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ये गया 1.6 11। इसको अब भाग दे के देखें, 16 11 16 96 16 72 16 72 से 4 0 7 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 2588 समथिंग इक्वल्स टू आया 7.28। एन की वैल्यू जो है वो 7.28 आ रही है। इसका मतलब है कि चार्ज ऑफ दिस वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि हम लोग क्वांटाइजेशन से जानते हैं कि एन शुड बी एन इंटीजर होना चाहिए। वो दिस वैल्यू ऑफ चार्ज नॉट पॉसिबल। चार्ज जो है नंबर ऑफ चार्ज वो हमेशा डिस्क्रीट मतलब कंप्लीट नंबर 1 2 3 4 5 ये रहना चाहिए एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ है 7.28 विच इज ए फ्रैक्शन नंबर, दस नो पॉसिबिलिटी, नो पॉसिबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा सवाल पूछा जाए, ये आप लोग करेंगे। Which is a bigger, a coulomb or charge on electron? एनसीईआरटी प्रॉब्लम है ये सर, और सीबीएसई में बहुत महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। Which is bigger, charge on an electron? ये आप लोग घर अपने से खुद से करके बताएंगे, कमेंट करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। दूसरा प्रॉब्लम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स
must remove from a neutral body to give it a positive charge of 2 into 10 to the power minus 9 कूलम। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट रिमूव फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, किसी न्यूट्रल बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए कि इस पर 2 इंटू 10⁻19 कूलम मतलब नेट चार्ज आ जाए। तो आपको पूछा जा रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, एन विल बी निकालना है। आप जान रहे हैं क्यू क्वांटाइजेशन क्यू बराबर एन ई, एन इक्वल्स टू क्यू बाय क्यू दे रखा है, क्यू इक्वल्स 2 इंटू 10⁻⁹। एन की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे, वट एवर भी इट कम्स सॉल्व कर लेंगे, एन की वैल्यू क्या आएगी वो सॉल्व कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लिख लेंगे, पॉज करके वीडियो सवाल बनाएंगे। If a body gives out 10 to the power 19 electron per second, how much time required to get a total charge of 1 coulomb from it। सॉल्यूशन मतलब टाइम निकालना है कि पर सेकेंड इफ ए बॉडी गेट्स गिव्स आउट इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड रिलीज कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा उसको 1 कूलम चार्ज को रिलीज करने में। तो सॉल्यूशन अब आसान है, इसमें आपको पर सेकेंड जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन आउट बाय बॉडी इन 1 सेकेंड दिया है, n = 10 to the power 19 और चार्ज गिवन आउट इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा? चार्ज given out in 1 second equals to n into n है 10 to the power 19 into 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, इतना हो गया 1.6। तो वही टाइम 1 सेकेंड में इतना चल रहा है, 1.6 कूलम कितना में जाना है। तो टाइम रिक्वायर्ड to become 1 coulomb equals to 1 by 1.6, 1 by 1, 1 कूलम करना है, 1 कूलम में इतना 1 सेकंड में इतना, तो 1 कूलम कितने सेकंड में होगा वो डिवाइड कर दिए, सिंपल सा। 0.9 सेकंड के आसपास समथिंग। इतना लग जाएगा, ठीक है। और एक सवाल और, एक पॉलीथीन पीस rubbed with wool get
नेगेटिव चार्ज 3.2 into 10 to the power minus 7 कूलम। कैलकुलेट the number of electron transferred is their transfer mass। तो सॉल्यूशन इसका खुद से बना और नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन और कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को दिया जाएगा। थैंक्स, और लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ भाई का हो गए रे, ये बोल के ख़त्म हो गए रे 56 सेकंड में।